को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने त्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अपने मन को अब एकाग्र करें। जो आपके तन द्वारा या नजर तो नहीं आता पर तन के अंदर आया बैठा है। याद रखिए, तन कभी नहीं सुना करता, मन सुना करता है और मन भी बुद्धि को मिला के सुनता है। अगर आपका इरादा ना होता तो मन की दाल बिल्कुल न गलती और तन कभी भी इधर ना आता। तो मन बुद्धि को साथ लेकर के कोई भी कार्य तन द्वारा पूरा करवाता है। ये सिद्धांत अपने मन में रखना। मन ने कोई काम पूरा करवाना है, बुद्धि की सहायता चाहिए। क्यों? बुद्धि ने निर्णय देना है। जैसे घर में कोई काम करना है, बेटी ने कहा मैया ए मां ये काम करना है जरूर, लेकिन एक बात है, आपको अपने पिताजी से पूछना होगा, मां जब पिताजी आएंगे आप चर्चा चलाना, मैं भी आपके साथ हो जाऊंगी। जरूर। बैन इसी तरह मन में सफुरना आता है। अब मन वो पूरा करना चाहता है, अब बुद्धि हा में हा मिलाए। बुद्धि किसकी हा में हा मिलाती है? जो खराब बुद्धि है, रजोगुनी है, तमोगुनी है, उसकी बुद्धि मन की कामना में हा मिलागी। अगर आपकी तरह बुद्धि में ज्ञान है, जो आजकल के जमाना में विचित्र और विलक्षण समय में नामुमकिन सा हो गया, बोल रहा हूं मेरे प्रभु मेरे इष्ट मुझे क्षमा कर। उन्हीं की जन्मभूमि में ज्ञान का अकाल पड़ गया। मैं क्या बोल रहा हूं? अकाल तो अन्न का होता है, लेकिन यह प्रत्यक्ष रूप में भगवान देख रही हैं, उन्हीं की जन्मभूमि में ज्ञान का अकाल पड़ गया। ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान का स्थान तो बुद्धि है, बुद्धि में ज्ञान ही नहीं। अजी नहीं, बुद्धि ही नहीं है। बुद्धि क्यों नहीं? भगवान ने खुद बताया, जो हमें कहीं से पता ही लगा। जिसका मन संसार के नाम रूपों का चिंतन करता चला जाता है, बुद्धि पर अवर्ण आ जाती है, बुद्धि अपना कार्य करना छोड़ देती है। जैसे आपने कई दिनों के बाद साइकिल उठाया, बड़ी गलती की, देखा ही नहीं, रास्ते में बड़ा रश आ गया, आपने ब्रेक लगाई, वो तो गुटके ही गिरे हुए हैं। ब्रेक के आगे रबड़ की गुटके होती हैं, वो जाके पहियों को थाम लेती हैं। अब शुक्र है आप बच गए, आपने आगे पैर अपने रखा और स्पीड कम की। इसी प्रकार बुद्धि तो मारी है आज की इंसान की, बुद्धि है ही नहीं, उस पर आवरण है। इतना अच्छा जीवन कटे जैसा आपको अनुभव हो रहा है। भगवान जी का ज्ञान ब्रेक का काम करे मन के लिए, भगवान जी का ज्ञान ब्रेक का काम करे मन के लिए, और ज्ञान का स्थान बुद्धि होता है। अच्छा, धर्म का स्थान मन होता है, कर्म का स्थान तन होता है। लेकिन ज्ञान तो बुद्धि में रहता है, बुद्धि ना होने के बराबर। आज का इंसान मन और तन के स्तर पे रहता है। इसलिए आज जना कना कामी क्रोधी लोभी लालची लंपट गंदी वृत्तियों वाला, और तन वैसे प्रकट करता। तन का तो कोई दोष नहीं, लेकिन सजा तन पाता है। बीमारियां तन पे आती हैं, लेकिन तन कहता है मुझे क्या है। लंगड़ा तन होता है, एक्सीडेंट तन के होते हैं, तन कहता है मुझे क्या है। जो महसूस करने वाला है वो तो मन है।
जब वो करता है तो भोगता भी मन होता है। दर्द किसको होती है? तन को, ना महसूस करने वाली के मन को। फीलिंग फैक्टर इज माइंड। तन बेचारा क्या फील करेगा? शाबाश। इसीलिए डॉक्टरों ने क्लोरोफॉर्म निकाल लिया कि अगर फीलिंग फैक्टर माइंड को बेहोश कर दो, बेशक बहुत बड़ा ऑपरेशन कर लो, पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि मन और बुद्धि महसूस करने वाले फैक्टर 3 घंटों के लिए अपने फंक्शन से परे हट जाती है। अगर क्लोरोफॉर्म में ये ताकत है तो भगवान का अगर ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठ जाए तो संसार की घटनाएं महसूस ही नहीं होगी। बस मैं इधर मोड़ के ला रहा हूं आपको। अगर भगवान जी का ज्ञान हमें मिल जाए, ज्ञान का मतलब असलियत की पहचान, अपनी पहचान, ये प्रकृति जो आंखों के सामने अगोचर है, इसकी पहचान, अपने शरीर और प्रकृति के पीछे जो सब कुछ करवा रहा है, संचालक, ऑपरेटर, ऑर्गेनाइजर। ऑपरेटर एंड ऑर्गेनाइजर कौन है? भगवान जी। बस फिर उनकी पहचान भी हुई। हमारा वैदिक धर्म इसी को ज्ञान कहता है। अपनी पहचान हो जाए, प्रकृति की पहचान हो जाए, और इन दोनों के पीछे जो संचालक है या ऑर्गेनाइजर है उसकी पहचान हो जाए। दैट इज द बेस्ट नॉलेज। भगवान को संचालक कहना, मेरी देवियों, मेरे पढ़े लिखे बच्चों, अंग्रेजी में इसलिए बोल देता हूं कि आपको एग्जैक्ट शब्द पता लग जाए, क्योंकि राष्ट्रभाषा के शब्द इतने प्रचलित नहीं हुए जितने कि आप अंग्रेजी के शब्द जानते हैं। इसलिए हम उन्हें क्या कहेंगे? भगवान को ऑर्गेनाइजर कहेंगे, अच्छा ऑपरेटर कहेंगे। हमारे यहां शब्द है संचालक। अगर ये ज्ञान जैसे भगवान जी हमें दे रहे हैं, अब इसे पूरी कोशिश कर लो, क्योंकि प्रकृति है बड़ी विचित्र। अब तो मैं मन को समझाई जा रहा हूं, वरना मेरे बड़े वलवले उठते हैं मन में। ऐसी विचित्र विलक्षण दुनिया में पैदा करके, जहां हर समय तब्दीली आती रहती है, सदा एक जैसे रहते नहीं, अपने हालात नहीं सदा एक जैसे रहती, अपने विचार नहीं सदा एक जैसे रहती, अपने परिवार के नहीं रहते। परिवार में जितने सदस्य यानी मेंबर्स हैं उनकी हालात बदलते रहती हैं, आदत बदलते रहती हैं, हालात बदलते रहते हैं। बाहर का समाज एक जैसा नहीं रहता, रिश्तेदारी में एक जैसे नहीं रहते, हालात बदलती हैं। आज जो हमें प्रिय हैं, कल के हालात नाखुशगवार हो जाती हैं। नहीं कोई बात उनकी मानी गई तो बरसों का प्यार खत्म, बरसों का एहसान या उपकार आपके किए गए खत्म। एक बात उनकी ना मानो, जो बरसों में आपने उपकार किए हड़ताल फेर देंगे लाल। कितनी कठोर बात है। तो एक बात नहीं मानी कि जो ना सही, इनके इतने मेरे पर उपकार है, भविष्य में फिर ये मेरे बड़े काम आएंगे, नहीं मानता, लकीर फेर देता। शाबाश। तो ऐसी विचित्र दुनिया में बिना ज्ञान के कैसे रहेंगे? या तो एक जैसी दुनिया होती, हमने एक को चाहा, वो हमें हमेशा चाहता रहे। नहीं, जब तक आप उसके काम आती रहोगी, क्या मतलब काम? उसकी कामना पूरी करती रहूंगी, क्या मतलब? उसका स्वार्थ पूरा होता रहेगा, वो आपका मित्र है। पर कोई ये तो सोचे, इंसान को भगवान ने जो सोर्सेस दिए हैं मोस्ट लिमिटेड, हमारे पास जो साधन है ससीम है, हम कहां तक और कब तक, दो शब्द ले लो मेरे से, कहां तक और कब तक लोगों के स्वार्थ पूरे करने की समर्थता रखेंगे? तेरे पास इतनी समर्थता कहां है, इतनी कैपेसिटी कहां है? कहां तक और कब तक तो इनके स्वार्थ को पूरा करेगी? चाहे अपने पति देव भी हैं, कहां तक और कब तक? आपकी पत्नी या बहुत प्यारी लगती है, भगवान का लगती रहे, पर कहां तक और कब तक? बाबा, कहां तक और कब तक लिमिट है इसकी भी। बस जब स्वार्थ को लगी चोट, बस फिर प्रेम तो बुखारत बन के उड़ जाता, सारे एहसान खत्म। फिर इस दुनिया में खुशी खुशी कैसे रहा जाए? यही एक सबसे बड़ा विषय है। अगर इस विषय पर कोई विचार नहीं करता, महामूर्ख है। डिग्रियां लिए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की, और नौकरियां लिए जा रही हैं, कमाई लिए जा रही हैं, आपको पत्नी रूप में पकड़े जा रही हैं,
भगवान से बच्चे लिए जा रहे हैं, ये कौन ही सोचता। उल्टी हम दुनिया के हालात को टेढ़ा मेढ़ा बढ़ा जा रहे हैं। बिना भगवान के ज्ञान को लिए डिग्रियां ले लेनी, नौकरी ले लेनी, पत्नी बना लेनी, बच्चे बना लेने, अपने जीवन को क्या बना लिया, जिगजैग। जिगजैग सांप की चाल को बोलती हैं। बड़ा अंग्रेजी का अजीब शब्द है, जिग जैग, ZIG और डैश देके ZAG, टेढ़े मेढ़े चलने वाले को। तो हम अपने हालात क्या बना रहे हैं, जिगजैग, बिल्कुल सांप की टेढ़ी मेढ़ी चाल। जो भगवान के ज्ञान के बिना दिन काट रहा है, अपने को समस्याओं से भर रहा, ऐसे इंसान कहां शांत रहेगा। डिग्री होल्डर है, डिप्लोमा होल्डर है, 6,000 रुपया आपको आता है, 3200 पत्नी कमा के लाती है, अरे इतना 10,000 के लगभग जी। और पिताजी का अपना मकान है, किराया भी नहीं देना पड़ता जी। फिर बेचैनी बेकरारी ये तो रहेगी। 1,00,000 भी आपकी सैलरी पर मंथ हो, रुपए में शांति थोड़ी है। काका रुपए में क्या है, आप में से कोई बताए। मैं कह रहा हूं रुपए में शांति नहीं, लगाओ अपनी बुद्धि। तो रुपए में फिर क्या है, रुपए हमारे फिर लाल होते। रुपए से कामना पूरी होके कामना बढ़ जाती। आप कश्मीर के सेब की तरह लाल चेहरा रखते, आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं थी, लाल सुरख चेहरे, कामनाएं बढ़ जाती हैं। तो रुपया क्या करता है, धोखा देता है। रुपए को हम परले दर्जे का धोखेबाज कहेंगे, जिसको अपनी भाषा में कहेंगे वंचक। ये शब्द पढ़ा के नहीं, वो बड़ा वंचक है, अर्थात धोखेबाज है। रुपया धोखा देता है और करोड़ों को धोखा दे रहा है, पढ़े लिखों को धोखा देता है। रुपए से हम कामना पूरी करेंगे, कमाओ, बड़ी अच्छी बात है। ये इनके इन प्रकार इन कमाती हैं, ये इनके समहाउ और अदर, या मैं कहूं फेयर बाय फेयर और फॉल मीन्स, या एक अंग्रेजी में और अपने फ्रेज पढ़ा होगा, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक। रुपया कमाओ किसी तरह हो, बड़ी अच्छी बात है मेरी बेटी, बड़ी अच्छी बात है मेरे बच्चे, लेकिन रुपया शांति भी तो दे। कामना पूरी जाती है, अभी बेटी कह रही थी, कामना कहां पूरी होती है, कामना बढ़ जाती है। करो पूरी, फिर और बढ़ गई, कामना आगे बढ़े नहीं तो रुपया हमारा मित्र है। वाह, मित्र के नहीं और आगे बढ़ो, रुपया हमारा हितैषी है, आगे कामना ना बढ़ने दे। ये रुपया के बस की बात नहीं। ये भगवान ने नियम ऐसा बनाया है कि संसार संबंधी कामना पूरी करने के बाद उनके हम कंज्यूमर बनती हैं, उपभोक्ता बनती हैं। कामना पूरी की, कोई चीजें हमने ले ली, अब उसका प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे वो जा रही है चेतन। हमारी कामना पूरी होंगी तो घर में क्या आएंगी, कुछ जड़ चीजें आ जाएंगी, कुछ चेतन आ जाएंगी, जिनकी हमें लालसा थी, जो हम चाहती थी, वो ले ली चीजें। अब लेने के बाद क्या हुआ, आप उसका उपभोक्ता बने। आपको फ्रिज चाहिए थी, फ्रिज मिल गई। आपने कहा था कि नई प्रेस निकली है, कपड़े प्रेस करेंगे, वो लेनी है, ले लिया आपने। और भी कई चीजें आपने मांगी, एक नई चीजें और निकली हैं जो आजकल, आपने वो भी ले ली। आप उसका प्रयोग करने लगे। प्रयोग करने वाले को बोलते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर। हाँ, बहुत अच्छी बात, यहीं तक स्टॉप। खुशी से रहो, चीजें आपने लिए, प्रयोग कर रहे हो, लेकिन प्रकृति ने आपको संतुष्ट होने नहीं दिया ना। नई नई चीजें निकल आएंगी, नई और चीजें निकलती आएंगी। हाँ, अब जो चीजें हमने ली है उसके उपभोक्ता बने, पूरी तृप्ति नहीं मिलती, यानी इंटायर सेटिस्फैक्शन हमें वो चीजें नहीं देती। क्यों, वो अपने आप में अधूरी है। अधूरी की परिभाषा शायद आप न कर पाएंगे। अधूरी का मतलब जो हर समय तब्दीली में आ जाती हो, म्यूटेबल एंड चेंजेबल थिंग्स। म्यूटेबल अगर अंग्रेजी का पढ़ा तो म्यूटेबल, MUTABLE, म्यूटेबल एंड चेंजेबल। भगवान ने इम्यूटेबल एंड अनचेंजेबल, ओए इम्यूटेबल एंड अनचेंजेबल। पदार्थों में विकार आ जाती हैं। म्यूटेबल होता है विकार आ जाए, जिनमें विकार, और परिवर्तन को बोलती हैं चेंजेबल। ये दोनों अवगुण है पदार्थों में, विकार आ जाती हैं, हाँ, और परिवर्तन हो जाता है। अगर ये अवगुण पदार्थों में ना होता हम सेटिस्फाई हो जाते।
और प्रसन्न होते, फिर हम नई कामना ही ना करते। हम नई कामना करते जा रहे हैं, फिर नई कामना करने के लिए रुपया ज्यादा चाहिए। और रुपया ज्यादा के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? लोभी बनना पड़ेगा। और लोभ हर पापों का बाप है। लोभ कहां से पैदा होता है? लाभ से। कुछ आपको लाभ हुआ, लोभ और बढ़ गया। कैसे? ये चीजें मैंने प्राप्त कर ली हैं, हाँ अभी ये और पड़ी हैं, उनको मैं प्राप्त कर लूंगा। ये हो गया स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। अगर हमने स्टिल मोर पूरी कर भी ली, मेरे देवियों ध्यान से सुनना, फिर नहीं तृप्ति मिलनी। जो हाल हमारा भरे जोबन में था, वो मरने से एक दिन पहले वही होगा। जहां तक के मन के तवाज़न की का बात है, जो भरे जोबन में था, क्या था? सेटिस्फैक्शन नहीं थी, और मरने से एक दिन पहले भी सेटिस्फैक्शन नहीं। बात क्या बनी? फिर मेरे जैसे तो बगावत कर देती है अपने साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ। मैं अपने आप को बागी कहूंगा, गवर्नमेंट का बागी नहीं, समाज के रस्म रिवाज का बागी, समाज की चाल का बागी। ये तो चाल अच्छी ना हुई, ये ट्रेंड अच्छा ना हुआ, ये तो बात बनी ना। विचार किया करो, सोचा करो। मेरे परमात्मा बहुत नजदीक हो जाएंगे आपके, अगर आप सोचने लग जाएंगे। संसार के सब विचार आपसे निकल जाएंगे, संसार संबंधी सारे विचार बाहर निकल जाएंगे, और मन भगवान के काबिल हो जाएगा, बिल्कुल प्रभु के काबिल हो जाएगा। शाबाश। आपकी लड़कियों को देखने के लिए कोई आ रहे थे, आपने नीचे और ऊपर वाले कमरे किराए पर दे रखे थे, आपने पैर पकड़ लिए उनके, हमारी लाज रख लो, 2 दिन के लिए पड़ोसियों के पास चले जाओ कहीं। ये सारा हमने रोब डालना कि सारा मकान है तो हमारा ही, लेकिन किराए पर चढ़ा हुआ है, तो हम कैसे पंपिंग देंगे, पंपिंग लेंगे? और जी आपको ये कमरा दिखाएं, और जी आपको ये बैठ के दिखाएं, और जी आपको ये दिखलाएं। लेकिन परमात्मा कसम, आप चले जाओ, निकल जाओ, सामान भरा रहे सारे के अंदर, तभी तो रोब पड़ेगा किसी के ऊपर। आप बाहर निकल जाओ। तो जब संसार की कामना निकलती हैं, ऐसा अंतःकरण भगवान के काबिल हो जाता। और ये कब होता है? जब हम ये समझ आ जाए इनसे तृप्ति नहीं होती। ये बात जरूर पकड़ लेना। इस भाव ने मेरा बड़ा कल्याण किया है। मन मुझे दुआएं दे रहा है, बुद्धि मुझे दुआएं दे रही है, और मैं गुरुदेव को दुआएं दे रहा हूं, और गुरुदेव अपने भगवान को दुआएं दे रही है। जहां से ये ज्ञान निकला, हम सारे एक दूसरे को दुआएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं भगवान जी को। मन कहते हुए बड़े बेचैन था, तेरी बड़ी मेहरबानी। बुद्धि कहती है नहीं, मैं बड़ी दुविधा में थी, तेरी बड़ी मेहरबानी। मैं कहता गुरुदेव, मैं बहुत हैरान होकर आत्महत्या के गंदे गंदे विचार करता था, आपकी बड़ी मेहरबानी। गुरुदेव कहते हैं नहीं बेटे, उस भगवान की बड़ी मेहरबानी जिन्होंने अवतार लेकर के हमें ज्ञान दिया। वो हमें बैकग्राउंड में ले जाते हैं। दुनिया वाले क्या कर रही है? उस बैकग्राउंड जो जड़ है सारा संसार की, उधर ध्यान नहीं दे रहा है। टहनियां पत्ते को पानी दिए जा रही है, मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे वही मिल जाए। जड़ जो है संसार की परमात्मा है। अगर कोई नालायक जड़ को पानी ना दे और टहनी पत्ते को पानी देते रहे, वृक्ष सड़ जाएगा। अब इस संसार की जड़ की ओर, भगवान की ओर किसी का ध्यान नहीं, इसलिए जीवन कुमला रहा है, मन कुमला रहा है, बुद्धि कुमला रही है, परिवार कुमला रहा है, समाज कुमला रहा है। नहीं नहीं, सारा संसार ही कुमला रहा। क्यों? जड़ की तरफ ध्यान ही नहीं। इस संसार की जड़ परमात्मा है। आज सारी मादा प्रस्त बन चुके हैं भौतिकवादी, और इस भौतिकता की जान प्राण कौन है? जो मुंह से ये कह रहा है मैं वो बीज हूं जो ना होगा पनाह, उधर ध्यान ही कोई नहीं। इसलिए ये क्या होंगे? दिन बदन गिरते ही गिरते चले जाए। जिस वृक्ष को आप पानी नहीं देंगे, टहनी पत्तों देते, ऐसे वृक्ष गिरते ही गिरते चले जाएंगे, सूख जाएंगे और गिर जाएंगे। कल्याण कामनी मेरी देवियों, कल्याण कामनी मेरे अहोभाग्यशाली सज्जनों, इस बात की गहराई में उतर जाना। भगवान की बड़ी कृपा, यह बड़ा विचित्र संसार है। मैंने कई बार आपको बताया, जब तक भगवान का ज्ञान पल्ले नहीं होगा ना, हमारी बड़ी दुर्दशा है। कैसे हालात का मुकाबला लगता है। हमारे पास धन भी होगा, तो मैंने अभी बताया धन हमें सेटिस्फैक्शन देता नहीं, तृप्ति नहीं होती हमारी। बिल्कुल तृप्ति हो नहीं सकती प्राणी पदार्थ लेकर के, वो प्राणी पदार्थ अधूरे हैं। अच्छा, जो ले लिए वो एक जैसे बने रहे, वो भी नहीं।
पत्नी एक जैसी बनी रहती नहीं रह सकती तू, पतिदेव एक जैसे बने रहते, ये असंभव बातें हैं। हमारे पेट से पैदा हुए बच्चे हमारे अनुकूल रहते, ये भी असंभव बातें। मैं दूर की बातें क्या करूं, जो अपने इतने नजदीक है। पत्नी पत्नी पति और पत्नी लेफ्ट एंड राइट हैंड है, लेफ्ट और राइट आईज है, और बेटे हमारे अपने शरीर के अंग हैं। वही जब हक में नहीं रहते, वही अपने अनुकूल नहीं रहते। क्या हमने ये सुनना था कलयुग के अंदर, तेरे बच्चे जीन तेरा लहू पीन? क्या परमात्मा का तख्त हिल नहीं रहा? आज ये अब कानों में आवाजें आ रही हैं, तेरे बच्चे जीन तेरा लहू पीन। प्रत्यक्ष रूप में आप चारों ओर यही देख रहे हैं। इस घर को आग लग रही, घर के चिराग से दिल के फफोले जल उठे, सीना के दाग से अंदर फफोले थे, सड़ जाती है तो फफोले बन जाती हैं, तो फफोले दर्द हुई। मैं बताऊं ये कहावत कहां से बनी। फफोले अंदर थे, कोई बीमारी होगी हुई तो अंदर बड़ी दर्द हुई किसी को, दर्द तो उससे जलन के उससे सहन नहीं हुई, तो उसने क्रोध में आ गया, मेरे से नहीं सहन होती ये दर्द, उल्टा मुक्के से और दर्द बढ़ गई। वो तो पहले दर्द हो रही थी, फिर ऊपर छाती पर मुक्का मार दिया, दर्द और बढ़ गई। दिल के फफोले जल उठे, सीना के दाग कहते चोट, सीना की चोट से उल्टा मैं और भी दर्द अपनी बढ़ा दी। पहले जलन थी, ऊपर मुक्का मार के जलन और बढ़ा रही। इस घर को आग लग रही, घर के चिराग से। चारों ओर आप देखिए, इस घर को आग लग रही, घर के चिराग से। अपनी करतूतों से, अपने निर्णयों से हम दुखी होते जा रहे हैं। क्यों? मेरे पास एक ही जवाब है, एक ही, कोई माने या ना माने, पर आप तो मान रहेंगे। भगवान के ज्ञान के बिना हमें चैन नहीं, हमें करार चाहिए, और जन्म लेके धक्के खा ले, पर आखिर इनको भी मानना पड़ेगा। जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, चलो मैं ले चलो गीता जी के इस फरमान के सामने खड़ा करके प्रणाम कराऊं। देखो ये भगवान हमारे क्या जोरदार गर्मा गर्म चेतावनी दे रही है। जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, बढ़ चढ़ के वाद विवाद करते हैं। अलूम उनकी जानकारी, उनकी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एवरीथिंग अलूम उनके आंसर, फरेब व फतूर वो जाहिल तबाही में आए जरूर। प्रत्यक्ष रूप में जमाने का हाल देख लो, ना भगवान को मानते हैं, ना भगवान के फरमान को मानते हैं। तो ना भगवान का बिगड़ेगा, ना भगवान के फरमान उपदेश का बिगड़ेगा, हमारा ही बेड़ा गर्क होगा, हमारा ही नाश होगा। हो रहा है, भगवान का क्या बिगड़ना है, वो तो सर्वव्यापी जात है। और भगवान का उपदेश तो बिल्कुल ट्रुथ है, ट्रुथ का क्या बिगड़ना है, वो तो सिद्धांत है, उसका क्या बिगड़ेगा। ना मानने वाले का बिगड़ता है, ना मानने वाला ही जलील खराब बर्बाद होता, जैसे हम जमाने का हाल देख रहे हैं। अगर कोई हमेशा शांत रहना चाहता है तो मैं तो एक ही बात अपने तजर्बे की बताऊंगा, जिसने सृष्टि बनाई और सृष्टि के बनाने में इंसान बनाए और इंसान को खुश रखने के लिए सिद्धांत बनाए, उन सिद्धांतों की जानकारी करके अपना ले। अगर किसी ने, मुझे स्वामी जी ने यूं समझाया, अगर किसी ने अलजबरे के कोई सवाल निकालने गए तो सवाल निकालने से पहले उसमें कोई फार्मूले होती हैं, जैसे a इंटू ए का क्यूब बन जाता है, ए का स्क्वायर बन जाता है, ए 4 बार तो ए के ऊपर 4 लिखना पड़ेगा, और कुछ फार्मूले भी होती हैं अलजबरा में, वो पहले रट ले, उसके बाद फिर सवाल निकाले, क्योंकि हर सवाल में वो फार्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं। बहुत अच्छा दृष्टांत है ये। ओ मेरी देवी, अपने अर्थमेटिक भी पढ़ा हो, यानी गणित शास्त्र भी पढ़ा है, या गणित पढ़े है, तो उसमें कुछ फार्मूले हैं। हाँ, जो सरल बनाओ, अब सरल बनाओ में फार्मूले हैं, कैसे ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट तोड़नी है, बड़ी ब्रैकेट तोड़नी है, और इधर भी नफी है, अंदर भी नफी है, तो जमा हो जाएगा। कितना अंतर, बाहर भी नफी, अंदर भी नफी, तो जमा हो जाएगा। हाँ, और कैसे वो काव जाता है अंदर बाहर हो, तो अब ये हमें जानकारी करनी होगी, तब वो क्या होगा, सेल्फ सिंप्लीफाई। इतनी बड़ी रकमें हैं, और अखीर में जवाब क्या आता है आमतौर पर, 0 या 1। सिंप्लीफाई में जवाब आमतौर पर यह आएगा, सरल बनाओ, इतनी डब्बे काटते आओ, तकसीम देते आओ, जमा करते आओ, निकालते आओ, 0 या 1। तो जीवन को हमने सिंप्लीफाई करना है, फार्मूले तो अपने भगवान से लेने पड़ेंगे। अर्थमेटिशियन ही जानता है कि वो फार्मूला क्या है जिसने सवाल बनाए हैं, दुनिया बनाने वाला ही जानता है कि वो फार्मूले क्या है जिससे इंसान का जीवन सिंप्लीफाई हो जाए। सुख को आप कहिएगा
याद रखना मेरी सारी, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे जिनके कानों में आवाज जा रही है, मेरी माताएं, मेरी नेक बेटियां, हम अपने जीवन में सिंप्लीफिकेशन कैसे लाए? अब क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन की जगह कॉम्प्लिकेशन हो गया। ये दो शब्द पकड़ लो मेरे से। सिंप्लीफिकेशन की जगह क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशन, जटिलताएं। बेटे जीवन हमारा जटिलताओं से भर गया। होना चाहिए था सरल जीवन। ये तब होता जब दुनिया बनाने वाले के अनुसार हम फार्मूला अप्लाई करते, बुद्धि में, मन में, कर्मों में, परिवार में, समाज में। इन सारों के फार्मूले गीता जी के अंदर भगवान ने बताए हैं। बुद्धि में एक ही फार्मूला बताया, एक इरादा करो और वो इरादा करो जिससे लोक परलोक बन जाए। और जो भगवान ने बताया, क्योंकि बड़ों के अनुसार बड़ा आदमी जो बनाए असूल, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। जो भगवान जी ने फार्मूला बताया है वो लेना था भक्ति का, जिससे लोक भी बन जाता, परलोक भी बन जाता। क्योंकि नियम ये है, जितना परमात्मा के नजदीक जाएगा वहीं है कामरानियां, वहीं है शादमानियां, वहीं धन है, वहीं पदार्थ है, वहीं इज्जत है, वहीं वैभव है, वहीं जीत है और वहीं धर्म की अटल नीति है। गीता जी हमारी यहीं आके संपूर्ण होती है। जहां है कृष्ण मीरबां और अर्जुन जैसा पहलवान। पहलवान का मतलब ये कोई कुश्ती लड़नी है, मतलब चोटी का श्रद्धालु। पहलवान का अर्थ करना है श्रद्धालु। जहां चोटी का भक्त है, श्रद्धालु है, और जहां कृष्ण है वहां चीजें धक्के खाएंगी सब। पापा कैसे नियम है, जहां नारायण वहीं लक्ष्मी। अब इस मूर्ख दुनिया को कौन समझाए, भगवान के बिना लक्ष्मी को लेना चाहती है। नारायण नहीं चाहिए, उनकी लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी वो बुरा हाल कर देगी, वो बुरा हाल कर देगी कि तुम मुझे मां बनाने की बजाय वेश्या बनाती हो। हाय, ये मुझे एक महापुरुष ने बतलाया, मेरा रोम रोम हिल गया। अगर हम नारायण के साथ लक्ष्मी लेते, हमारी मां बन के आती और हमारे घर में वैभव ऐश्वर्य सब कुछ हो जाता, शांति, आराम और चैन। अब मूर्ख दुनिया वालों को समझाया कौन, नारायण नहीं चाहिए, उनकी लक्ष्मी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फिर क्या हाल होगा, फिर व्यास जी बताते हैं, आप तो इतने पढ़ते नहीं ना, मेरा तो जीवन ही रिसर्च में जा रहा है। अगर तो हम नारायण को मानते हैं तो गरुड़ की सवारी और लक्ष्मी पीछे आती है। अगर केवल लक्ष्मी को मानते हैं तो उल्लू की सवारी है और रात को आती है। हाय काय हाय काय। अगर लक्ष्मी को मांगोगे तो उल्लू की सवारी करके आएगी। अगर नारायण को मांगते हैं, उनकी सवारी गरुड़ है और उनके पीछे ही बैठी होगी। जिस तुम स्कूटर पे बड़े शान से बैठती हो और उनके पीछे पकड़ के बैठती हो, मैं गिर ना जाऊं, तो वो भी बड़ी शान से अपने नारायण के कंधे पर अपना हाथ रख के बैठती है। उन्हीं तौर पर नकल की है, सज के बैठती है, बड़े गौरव के साथ बैठती है कि मेरे सर्वस्व है ना। बड़े नखरे से बैठती है लक्ष्मी। अकेली मांगो तो कहते ठीक है, मैं उल्लू की सवारी आई हूं, तुम्हें उल्लू बना के जाऊंगी और तुम्हें मैं भी दिन में नहीं आऊंगी, अंधेरे में आऊंगी। फिर इंसान बुद्धू बन जाता है। या कबीर जी ने कहा, हाय, या कबीर ने ताना मारा है। कबीर भी हमारी बड़ी सहायता कर गया, रब दे प्यारे थे ना, बड़ी सहायता कर गया। उन्होंने ताना मारा कि देखो बेवकूफ, पर कोई कोई समझे जिनके भाग अच्छे हो। कितना अच्छा कहे गए। कौवा अंधा रात को, कौवे को रात को नहीं नजर आता, अंधा हो गया। उल्लू दिन में होए, उल्लू दिन का अंधा है। सुनो री सुनो, सुनो मेरे सजनों, ओ कल्याण कामी सजनों। कौवा अंधा रात को, उसको रात को नजर नहीं आता। उल्लू दिन में होए, कामी अपनी नजर को आठों पैर ही खोए। जो कामनाओं का पुतला है वो 24 घंटे अंधा है। देखो 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 देखो, गौर से देखो, सोच के देखो, रो के देखो। कौवा अंधा रात को, उल्लू दिन में होए, कामी अपनी नजर को आठों पैर ही खोए। कामनाओं का पुतला उसकी बुद्धि मारी होती है। क्यों? नारायण नहीं चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। ठीक है, फिर दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजी जाती है, नारायण क्यों नहीं पूजते ना? ठीक है, फिर कुछ नहीं बनना। तो मैं फिर वहीं आपको खींच के ले आता हूं, आकृष्ट करता हूं। जीवन के 4 दिन हम आराम से काटना चाहते हैं, तो मैं फिर भी कहूंगा इस विचित्र दुनिया में तो काट नहीं सकते। क्यों? इसके हालात बदलते रहते हैं। इसके हालात ना बदले, हाय, आप बड़े आराम से दिन काटते, स्वर्ग बना के रहते अपने परिवार को, अपने समाज को।
पर ये तो बदल जाती है हालात। आपका तजर्बा आपके साथ है। मैं तो एक मनाने आया हूं कि रब पर नहीं अपने पे तरस करो और जिसने दुनिया बनाई उसके अनुसार रहो। मैं तो इतना ही कहना है, चाहे मैं कितने ढंग अख्तियार करूं, कितने गलियों में से हेर फेर के ले आऊं, पर लाना मैंने वही है। कोई ऐसी अनजान सवारी रिक्शा वाले को मिल जाए ना, या सत्संग भवन में जाना और झिड़ी रोड के ऊपर हो और यहीं हो, हम मैं तो 10 रुपए लूंगा, इतना दूर है वो तो क्या करेगा महादेव पुत्र? अगर यूं लाता तो 5 मिनट में यूं पर चले जाएगा बलदेव नगर, फिर आओ काकड़ू, फिर उधर से रास्ते से जाके देखो कितनी दूर है। वो नए व्यक्तियों को यूं बुद्धू बनाते, 10 रुपए तब मिलेंगे ना, वरना अगर यूं कच्चे रास्ते में ले आते तो 5 मिनट में आप जहां आ जाते। इसी तरह क्या वासना कामने हमें बुद्धू बना रही है, उल्लू बनाई जा रही है, कितना चक्कर दे रही है, कितना जलील और बर्बाद कर रही है। पर बताना मैंने वही है आपको कि महाराज जी के उपदेश से हम अपना कल्याण कर सकती हैं। बाकी तो हमने देख लिया, हर एक का अपना अपना तजर्बा है। बड़े गौर से सुन लीजिएगा, इस विचित्र एवं विलक्षण संसार में आराम से दिन नहीं कर सकते, चूंकि इसमें विकार भी हैं, हाँ, और इसमें परिवर्तन भी है। हम मां की गोद में थे तो ये बोलते और सुनते आ रहे हैं अब तक, विषय विकार मिटाओ, मिटे पाप हरो देवा। पता नहीं कितनी बार कह चुके हैं, विषय विकार, विषय विकार। विकार का मतलब है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनको विकार बोलती है। और विषय हो गए संसार के प्राणी पदार्थ, सब कुछ आ गया इन 2 शब्दों में। विषय हो गए वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, अच्छा, और विकार हो गए नेगेटिव क्वालिटीज। बाकी रह क्या गया? सिर्फ इतना ही आ गया, इतना ही। जैसे सवित्री ने वरदान मांगा धर्मराज से, आप कुछ नहीं देना चाहते, ना तो मेरा पति मुझे देना चाहती हैं, ना सही, नहीं दो, मेरे पति ना दो, पर एक वरदान तो दे दो। धर्मराज जी मत मार दी। आप कहते मैं आयु नहीं दूंगा तेरे सत्यवान की, ना दो, कुछ ना करो। हां, ये आप हमारा खोया हुआ राज तो दे दो। चूंकि मेरे सास ससुर बादशाह थे, किसने जबरदस्ती उनका राज छीन लिया है और वो जंगल में धक्के खा रहे हैं। हाँ, राज लुटा दो उनका। राज जो उनको ले गए, वो खुद जंगल में आए और मिन्नतें करके वापस दे के, मैंने गलती की, मेरे पर प्रजा खुश नहीं, आप ही लीजिए, मैं ये देने को तैयार हूं और ये राज्य उनका बना रहे। हां, ये राज्य उनका बना रहेगा। धर्मराज मर गया, धर्मराज फंस गया, ये राज्य उनका, सुन तो सही, राज दे दो, हाँ, और ये राज्य उनका बना रहे। फिर आगे चल गए, देखा सवित्री फिर आ रही है। सवित्री बेटी, तेने तप के आधार पर सब कुछ तो कर लिया, महाराज अब मैं अपने लिए नहीं रहा, आपके वचनों की लाज आप ही रखोगे। आपने कहा राज्य मिल जाए, हाँ कह दिया। मैंने कहा राज बना रहे, तो बना तब रहेगा जब सत्यवान की आयु दोगे। ओ दीजिए, ओ मेरी बेटी, ओ मेरी बेटी। फिर वो मुड़ के आके सिर पर रखा कि ले, मैं नई आयु देता हूं और साथ ले। आगे आगे छाया, पीछे पीछे सवित्री। राज्य उनका बना रहे, तो बना कैसे रहेगा अगर ये नहीं होगा? तो एकलौता तो बेटा है सत्यवान और उसको तो लिए जा रही है, तो फिर बना कैसे रहेगा? कैसे तरीके से? धर्मराज ने कहा प्रेम और तप में पूरी ताकत है, जो चाहो ये उनकी समझ जाए। प्रेम और तप में इतनी शक्ति है कि प्रेमी और तपस्वी जो चाहे परमात्मा से हां करवा ले। मैं कितना सियाना हूं और कितना दूरदर्शी हूं, सोच समय के सारे काम करता हूं, लेकिन सवित्री तेरे तप के आगे तो मैंने घुटने टेक दिए। मुझे यह भी नहीं समझ आई कि मैं कह क्या रहा हूं। प्रेम और तप में नहीं समझ आती क्या कहना चाहिए। तो मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे सज्जनों, आओ मैं आपके लिए आया हूं। आपके जीवन में सिंप्लीफिकेशन कैसी हो, सरल जीवन कैसे बने। जिसने ये संसार और आपको बनाया है उनके फार्मूलों को अपना लो। भगवान ने कुछ एक फार्मूले बनाए हैं जिंदगी के अंदर। जैसे मैंने अभी बताया, सवाल को निकालने के लिए हम लोगों ने खूब सवाल निकाले, तो कुछ फार्मूले होते हैं, हम अडॉप्ट करते थे, सवाल निकल आते थे। शाबाश। अब भगवान ने भी इस सृष्टि को चलाने और आपको शांति देने के लिए कुछ फार्मूले बनाए हैं। अच्छा, पहला फार्मूला है बुद्धि का, इरादा। इरादा वही करो जो भगवान ने कहा है। क्यों? यही इरादा एक रह सकता है, संसार के इरादे नहीं रह सकते एक। क्यों बाबा? आपने इरादा किया मैं पढ़ाई करूं, हाँ कर ली पढ़ाई,
फिर इरादा फिर करना पड़ा, मैं कमाई करूं, इरादा बदला, फिर इरादा बदलना पड़ा, मैं शादी करूं। अच्छा यहां तक पहुंच गए, फिर इरादा बदलना पड़ा, मेरे बच्चे हो, फिर इरादा बदलना पड़ा, मेरे शानदार मकान हो, हम रहेंगे कहां, फिर इरादा बदलना पड़ा, कोई घूमने फिरने के लिए नई कार भी होनी चाहिए। इस तरह कितने इरादे बदलने पड़े। तो भगवान कहते हैं जो अनेक इरादे बदलेगा, हाँ वो धक्के खाएगा। कोई भगवान का नियम क्या है, फार्मूला क्या है, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल। भगवान मैं याद करवा रहा हूं, ताकत आपने इनको देनी है, निमाने हैं बेचारे, अकल के कमजोर, मन के कमजोर, तन के कमजोर। कितनी शानदार चेतावनी और फार्मूला भगवान का। इसमें मैं, आप, धर्मराज, आपका बाप, आपकी मां, आपका दादा, आपके दादी क्या कर सकेंगे, आपके टीचर, आपके प्रोफेसर क्या कर सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटियां क्या कर सकती हैं। इसके आगे सारे को घुटने टेकने पड़ रही हैं देवी देवताओं को। जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यक्षु और पुख्ता इंसान का दिल है। अगर धर्मराज के पास ताकत है, अगर ब्रह्मा जी के पास ताकत, तो भगवान के इन शब्दों को काट के दिखाए। मैं चैलेंज करता हूं कि वो आए और काट के दिखाएं। नहीं काट सकते, थर थर कांपेंगे। विष्णु जी भी अपनी सैया छोड़ के आए, से छोड़ के काटे इन शब्दों को, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल। अगर इंसान का इरादा जो भगवान ने बताया पक्का रहे, तब आके मन एक और शांत रहेगा। तो यक्षुओं और पुख्ता, और आप तो याद कर लो, नेक जीवो, नेक मेरी बेटी हो, आप तो अभी पक्का कर लो कि ये नियम है, अटल नियम या सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, ये अनचेंजेबल प्रिंसिपल है। वो उर्दू वालों, ये क्या है, कानून कुदरत है, अटल कानून कुदरत। कानून कुदरत क्या, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल। अगर इरादा पक्का रहा तो यक्षु हो, तो पुख्ता हो, और यक्षु इंसान का दिल, तब मन पक्का रहेगा और शानदार बन के रहेगा। वरना पेट मरोगे, मन बेचैन रहेगा। अब ये फार्मूला जल्दी अपना लो। नहीं तो भगवान ने देखो क्या मारा, नहीं मानते, नहीं तो भगवान थप्पड़ मारते हैं। भगवान के थप्पड़ बुद्धि पर होते हैं, इन गालों पर नहीं होते। वो मां बाप के इन गालों पर होती हैं। श्रीमान का मुक्का पीठ पर लगती हैं, श्रीमान के मुक्के पीठ पर, मां बाप के थप्पड़ गालों पर। हाँ, और भगवान का थप्पड़ बुद्धि पर। अब भगवान ने ये थप्पड़ मारा नास्तिकों को, इरादा ना हो जिसका रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। एज ए होल यू प्लीज इंट्रोस्पेक्ट, यू प्लीज लुक, क्या हो रहा है। नहीं मानते भगवान को, उनका क्या हाल है, इरादा ना हो उनका सुलझा हुआ, दुविधा में है। बड़े भाग्यशाली है वो मेरी बेटी जिसकी दुविधा नहीं है। आज जितनी ज्यादा पढ़े लिखे हैं उतनी दुविधा में है। दुविधा, व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू। यह हेमलेट के अंदर शेक्सपियर ने कहा था कि वो टाइम आने वाला है जब इंसान इसी में मर जाएगा, व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू। क्या करूं मैं, क्या ना करूं, क्या करूं मैं, क्या ना करूं। हेमलेट का हेड इसी में बर्बाद हो गया। बेटी इसी तरह इंसान बर्बाद हो जाता है। अगर आपके अभाग्य, अगर आपने एक ही इरादा कर लिया कि मैंने तो अपने जीवन के आखिरी सांस तक भगवान की नेक राय के अनुसार भक्ति कमानी है, अब और इरादे को नहीं हो सकते। इसमें क्या होगा, मन मजबूत। तो यक्षुओ एकाग्र, तो यक्षुओ और पुख्ता। अब पुख्ता मैंने पक्का, दृढ़ और एकाग्र। जब ये हो गया, लो भगवान आपको प्यार करते हैं। क्या, वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं। अब ये विचित्र दुनिया के हालात आप पे असर नहीं डालेंगे, तब आप खुशी से रह सकती हैं। वरना दुनिया के हालात तो बड़े विचित्र है। बजाते खुद दुनिया बड़ी विचित्र और विलक्षण है। कैसे रहोगे सर्दियों में, गर्मियों में, इतनी लू में। घर में कोई जन्मेगा, मरेगा, कोई आपकी बेइज्जती करेगा, कोई इज्जत देगा। घर में सारे तो नहीं चाहते आपको, ससुराल चली जाती हो, ऐसे चोला लेके आई हो, प्राय घर में जाना पड़ता है, प्राओं के साथ अपना बनाना पड़ता है। हाय गए, एक के कारण से कितनों के आगे सिर झुकाना पड़ता है, कितनों को खुश करना पड़ेगा। कैसे करोगी। वह सारों के अपनी अपनी बुद्धि, जितनी खोपड़ियां उतनी मत है। खोपड़ी खोपड़ी की गत न्यारी। और अगर ये अब पहले घर से सीख के जाए, ये पहले पक्का हो, हर जगह आपकी कदर होगी, हर जगह कदर होगी। एवरीवेयर यू गेट रिस्पेक्ट।
क्यों? हर एक के लिए हमदर्दी बन जाओगे, हर एक की हितैषी बन जाओगे, वरना कैसे भी इंसान खुशी से दिन काटेगा? वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश होना गम से गजीम। कभी खुशी वाले हालात, कभी दुख वाले हालात कैसे बनाओगे? कभी आपके प्रिय घटनाएं, कभी अप्रिय, कभी प्लेजेंट, कभी अनप्लेजेंट, कभी फेवरेबल, कभी अनफेवरेबल। ओ माय लॉर्ड, आपके बस की बात है? कभी फेवरेबल, कभी अनफेवरेबल। हाँ, आज मौसम कितना प्यारा है और उस दिन बरसात हो रही थी और जोर जोर के हमें थपेड़े, उठते को नहीं, उठते को नहीं, मैं भी उठा के छोड़ूंगी, मैं भी उठा के, कैसे जोर जोर के थप्पड़ बरसात के आ रहे थे और कैसे आप मां बन के गोद में लिए बैठी। वही प्रकृति, वही है, प्रकृति वही है, स्थान वही है, बोलने वाला वही है, सुनने वाले वही है, पर हालात वो नहीं है। देयर इज मार्वलस चेंज इन एटमॉस्फियर। वो भी था एटमॉस्फियर, यहां भी एटमॉस्फियर है। तो इंसान कैसे खुशी से दिन काटेगा? यही हाल घर का होता है, कभी प्लेजेंट, कभी अनप्लेजेंट। तो कैसे हम काटेंगे? हर समय हमारे मुताबिक तो नहीं हालात होते, कभी गैर मुताबिक भी होंगे। देन तो भगवान ने कहा, जब तेरा मन पक्का होगा, दृढ़ होगा, तब तू खुशी से काट लेगा। पर दृढ़ कब होगा? जब तू एक इरादा करेगा। आए खाए, जब हम एक और एक इरादा संसार संबंधी नहीं हो सकता। एक इरादा करने से जो चीजें ले लेते हम, उससे तसल्ली नहीं होती, सुन रही, उससे पूरी तृप्ति नहीं होती, फिर हमें दूसरा इरादा बदलना पड़ता है। अरे गोपाल, मेरी बात सुन, तुझे शर्म नहीं आती? बाबा क्यों? आपने दूसरी शादी क्यों की? जब एक धूमधाम से कर ली थी। बाबा मुझे भगवान की कसम, मुझे तेरी कसम, मुझे धरती की कसम, मुझे पाप लगे, मुझे कौन निकल आए, मेरा कोई दोष नहीं। मेरी पत्नी बड़ी चंद्री थी, अच्छी नहीं थी, गालियां निकालती जैसे आदमी गालियां निकालता है। मैंने बड़ी कोशिश की उसको बसाने की, लेकिन वो नहीं बसी। मैंने आखिर तक कोशिश की, कचहरी में खड़े होकर भी उसके घुटने तक हाथ लगाए कि तू बस जा, आप भी ना उजड़, ना मुझे उजाड़। तो वहां तक जज ने भी कहा कि कितनी मिन्नतें कर रहा है, कुशल्या तू ही मान जा। नहीं, मैं नहीं मानती। तो मैंने तो बड़ी कोशिश, मेरा कोई दोष नहीं है, वही उजड़ना चाहती थी। अच्छा, हाँ, मैंने तो बड़ी कोशिश की बसाऊं, तब मैं तंग आके दूसरी शादी की। अरे ओ पगले इंसान, तूने क्यों इरादे बदले? बाबा मेरा दोष थी, मुझे धरती की कसम, जो मैंने इरादा किए उससे पूरी तसल्ली नहीं हुई, मैं मरूं, मैं क्या करूं? या मैं आत्महत्या करता या इरादा बदलता। यू आर 100% राइट, आई एग्री। या तो फिर आदमी आत्महत्या करे, नया इरादा नहीं बदलता तो आत्महत्या, या फिर नया इरादा ले। देखिए, जो आत्महत्या कौन करते हैं, नया इरादा नहीं बदलते। वो उसी इरादे को लगी चोट, हम नहीं जीते, हम तो मर जाएंगे। बेटी स्ट्रगल करो, जिंदगी नाम स्ट्रगल का है, आगे और स्ट्रगल करो। याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, जीवन की परिभाषा जो हमारे ऋषियों ने की, संघर्ष का नाम जीवन है। अगर आपके दिमाग में कोई फतूर है तो मेरे जैसे इसीलिए भेजे गए हैं, आपको इस फतूर, दिमाग के फतूर का ऑपरेशन करने के लिए मेरे जैसे आए गए। आपकी बुद्धि के फतूर को निकालने के लिए तो हम भेजे जाते हैं। अगर कोई रॉन्ग नोशन आपकी बुद्धि में है तो हमारे जैसों का लाभ उठा लो। जीवन संघर्ष का नाम है, जिंदगी कश्मकश का नाम है। लाइफ इज नथिंग, 3 बार अंग्रेज बोलता है, लाइफ इज नथिंग, नथिंग बट स्ट्रगल। हाय, खरगोश की तरह कान खड़े करके सुन लो, यह सिद्धांत है। संघर्ष का नाम जीवन है, इसलिए इसको हमारे जैसे मूर्खों के लिए सरल बना दिया गया। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट इट इज ए बेड ऑफ थॉर्न्स। क्या फूलों की सेज का नाम जीवन नहीं, कांटों की सेज का नाम जीवन है। कान खड़े करके जो बातें हमें स्कूलों में, कॉलेजों में नहीं बताई गई, वो आज मेरे भगवान की संगत में आके सुन लो, आज गीता के समागम में आके सुन लो। बताई तो जानी चाहिए थी हमें स्कूलों, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, पर हमारे मंदभाग्य के धर्म भूमि भारत में जन्म लेकर के भी अपने इस बर्थ राइट से हम वंचित रहे। यह हमारा पैदाइशी हक था। क्या पता, जिस देश में जो पैदा होता है उस देश की सभ्यता और संस्कृति उसका पैदाइशी हक नहीं, उस देश की तहजीब और तमद्दन का वो पैदाइशी हक नहीं रखता। क्यों नहीं? जहां वो पैदा हुआ है। यह हमारा देश है कि हमें, हमारी गवर्नमेंट बड़ी विचित्र है, भगवान इसको कभी नहीं बख्शेंगे। क्या बना दिया? धर्म निरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट। बड़ी बुरी तरह यह गवर्नमेंट मारी जाएगी। मैं भगवान की कसम खा के कहूंगा, अपने देश का धर्म ही उड़ा दिया। अपने देश का धर्म ही कोई नहीं, सेकुलर स्टेट। जहां से दुनिया वाले धर्म लेके गए
उसको आज कहा जा रहा है धर्म निरपेक्ष राज्य। धर्म निरपेक्ष राज्य, धर्म सापेक्ष राज होना चाहिए। बड़ी मार खाएंगे ये, बड़ी मार खाएंगे, है चाहे जवाहरलाल और चाहे गांधी, मैं दोनों कान पकड़ कहूंगा बड़ी मार खाएंगे, भगवान से बड़ी मार खाएंगे। उनकी जन्मभूमि भारत को कहा जा रहा है धर्म निरपेक्ष। ये तो हम जानते हैं जितनी पहुंच रब ने हमें दी है, ये बड़ी मार खाएंगे। अपने भारत को धर्म से रहित कर दिया गया। हर कंट्री का अपना धर्म होता है, हमारे कंट्री का कोई धर्म नहीं। फिर क्या कि बाकी जातियां भले ही रहे, लेकिन हर देश का अपना धर्म नहीं होता। जरूर तो हमारे देश का क्या धर्म है? जिस आधार पर पाकिस्तान बनाया गया है वो बात बात में इस्लामिया धर्म बोलता है, बात बात में। अंग्रेज बात बात में ईसा मसीह के नाम का धर्म बोलती हैं। किसी भी कंट्री को ले लो, बात बात में अपने धर्म का बैकग्राउंड लेती हैं। एंड व्हाट अबाउट आवर मदर इंडिया? इसकी कोई धर्म नहीं है। धर्म इंसान की ब्रेक होता है। धर्म इंसान का ब्रेक। इन मां के पुत्रों को यह पूछा जाए जो तुम कहते हो बी इंडियन एंड बाइंग इंडियन, हाउ इज इट पॉसिबल? अगर मुझे धर्म ना बताया जाए तो मैं बी इंडियन कैसे बनूं? कितनी कंट्राडिक्शन है इनके बकवास में। इनसे पूछा जाए हाउ इज इट पॉसिबल विदाउट रिलीजन दैट आई मस्ट बिकम बी इंडियन, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मां ने पुत्र ट्रकों पर, दीवारों पर, अस्पतालों में लिखवाते फिरते हैं बी इंडियन, बाई इंडियन। बाई इंडियन दैट्स पॉसिबल, बट हाउ इज इट पॉसिबल दैट आई मस्ट बिकम बी इंडियन? हर बा जब तक मुझे अपने देश का धर्म ही नहीं पता तो मैं बी इंडियन कैसे बनूंगा? हाँ, भारतीय बनो, भारतीय बनो। बी इंडियन का मतलब है भारतीय, भारत में पैदा हुए ना तो भारतीय बनो। तो भारतीय में धर्म होता है कोई, उस धर्म के अनुसार मैं भारतीय बन सकता हूं। बिना धर्म के तो कोई भारतीय बन ही नहीं सकता। हर बा बड़ी बातें इनकी कंट्राडिक्शन है, बड़ी बातें इनकी कंट्राडिक्शन। इसलिए कोई अपना ही नहीं रहा, क्योंकि बैकग्राउंड में कोई चीज हो तो ना, बैकग्राउंड में रखें धर्म, उनका प्रचार चले, उनको बताया समझाया जाए, बार बार बच्चों को इंसिस्ट किया जाए, तब कहने की जरूरत ही कोई नहीं बी इंडियन, वो अपने आप ही बी इंडियन होंगे। जब हमें भारतीय सभ्यता संस्कृति दी गई तो आओ मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक, ओ मेरी अंबाला की क्रीम, यू आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, यू आर द क्रीम ऑफ अंबाला। गीता को सिर पे लेकर कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा, यू आर ऑल क्रीम ऑफ द अंबाला। अंबाला की मलाई हो तुम, अंबाला की क्रीम हो, और भगवान ने छांट छांट के आपको भेजा यहाँ कि यू आर डिजर्विंग, यू आर डिजर्विंग, यू आर डिजर्विंग। अधिकार नहीं हो तुम, अधिकारी हो। चलो 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 चलो। ये भगवान की बड़ी मेहरबानी कि हम अपने हिंदुस्तान की सभ्यता को, संस्कृति को ले रही है। मैं यह क्लियर करके आगे बढ़ूं, सभ्यता किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहती है? ये आम शब्द चलती हैं, तजीम तमद्दन या सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सुनो मेरी बात, किसी देश की विचारधारा उसको संस्कृति बोलती है। हमेशा के लिए याद रखना, किसी और को बताना जरूर बताइए। किसी देश की विचारधारा को एक शब्द में बोलती हैं संस्कृति, यानी आइडियोलॉजी ऑफ दैट कंट्री, आइडियोलॉजी ऑफ दैट कंट्री, लाइन ऑफ थिंकिंग ऑफ दैट कंट्री। अच्छा, उसको हम बोलेंगे संस्कृति। अच्छा, तो सभ्यता क्या है? उन विचारों के अनुसार अपने परिवार, अपने व्यक्तिगत जीवन और अपने समाज को बनाना सभ्यता है। उन विचारों के आधार पर कोई संस्कृति इंटरनल होती है, सभ्यता एक्सटर्नल होती है। संस्कृति आंतरिक और सभ्यता हमारे शिष्टाचार, हमारे मैनर्स, हमारी एथिकल टीचिंग, इंडियन मैनर्स, इंडियन एथिकल टीचिंग, ये होगी हमारी सभ्यता। और वो विचारधारा हमारी हो, विचारधारा के अनुसार सभ्यता होती है। हाँ, तमद्दन के अनुसार तहजीब होती है। कल्चर के अनुसार सिविलाइजेशन होती है। हम कहते हैं यू आर अनसिविलाइज्ड, तो अनसिविलाइज्ड तो मैं होना हुआ, जबकि मैं अनकल्चर्ड फेलो हूं, तो आई मस्ट बिकम अनसिविलाइज्ड। खैर, महाराज जी की जन्मभूमि है, खुद ही देखेंगे, खुद ही बताएंगे। मैं तो इशारा कर रहा हूं आपको। तो ऐसे विचित्र भगवान के लोक में चंद दिनों के लिए मैं और आप आए गए। खुशी से कैसी रही
भगवान के उपदेश के अनुसार। भगवान के उपदेश में क्या है? भगवान के उपदेश में अनेक फार्मूले हैं। बुद्धि का फार्मूला, मन का फार्मूला। मन का फार्मूला क्या है? मन तो विचार करता है, कैसे विचार करे? जैसे उसने इरादा किया। देखिए भगवान क्या बता रहे हैं, क्या क्या भगवान ने सिद्धांत बताया? जो अकले इरादी रहे मुस्तक, ये हिले नहीं आपका इरादा, चाहे कितनी मुसीबतें, कितनी तकलीफें, कितने बैरियर, कितने हिंड्रेंसेस, कितनी आफतें आ जाए, ये ना हिले। मैंने भक्ति कमानी है, इसे शब्द लगाया मुस्तकिल, अविचल। अविचल आपका इरादा हो, नहीं हिले, इसमें आप जमे रहें। तब भगवान ने कहा इसकी प्रतिक्रिया किस पर पड़ेगी? मन के ऊपर। तो पुख्ता हो, तो क्या कहा? तो एकाग्र होगा और पुख्ता इंसान का दिल, यकसू और पुख्ता इंसान का दिल। अगर ये हिल गया तो यकसू ही रहेगी नहीं, यानी वन पॉइंटेडनेस यानी कंसंट्रेशन बिल्कुल ख्वाब बनकर रह जाएगी। कितना जरूरी है एक इरादा, वो वही भक्ति का रह सकता है। संसार के इरादे एक नहीं रह सकते। एक इरादा किया, उस अनुसार आपने कर्म किया, फल पाया, लेकर तसल्ली नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति हो जाने के बाद फिर हम नई चीज नहीं मांगते। जब भोजन में तृप्ति जाती है, नया फुल्का नहीं लेते। पानी पीने में तृप्ति जाती है तो और गिलास पानी का नहीं मांगते। हाँ, अगर हमें कामनों से तृप्ति जाती तो नई कामना ना करते। हर नई कामना बता रही है कि पहली कामना ने मुझे तृप्ति नहीं दी। आएगा 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 आएगा, हर नई कामना बताती है। गली का कुत्ता पिछले घरों को लानत मार के चौथे घर गया है। अरे भाई ककूरा, राम 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 राम, तुम पहले उस घर में थे, फिर तीसरे में, फिर अब पांचवें घर में आ गए हो। मैं क्या, मेरा तो कोई दोष नहीं। उन्होंने मुझे पेट भरवा भोजन नहीं दिया, इसलिए ना चाहने पर भी मुझे अपना पेट भरने के लिए पांचवें घर में आना पड़ रहा है। अगर पेट भरवा भोजन मिल जाता पहले घर में तो क्यों वो बादर करता दूसरे तीसरे चौथे घर में? राइट। अगर हमें अपने मुताबिक मनोवांछित फल कामना दे देती, मनोवांछित पकड़ लो एक शब्द अपने भारत का, तो हम नई कामना क्यों करते? 100% राइट। और हम सारी जिंदगी करते रहते, जो कि सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती, तसल्ली होती नहीं। इस तरह क्या होगा? इंसान अपने आप को मार ले। भगवान ने कहा तो गए, पर भगवान मन में नहीं बिठाता। अबस्सा उम्मीदें, अबस्सा अमल, अबस्सा इल्म उनका, समझ में खलल, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुर वही अक्ल खैर फिर जरूर, या वो जाहिल तबाही में आए जरूर। अगर भगवान तबाही में आएंगे तो फिर बकवास करूं? फिर हमें ऐसी मांझी बुद्धि क्यों नहीं देते? ऐसी क्लैरिफाइड प्योरिफाइड इंटेलेक्ट मां के पेट में डाल दे। जब हम पैदा होने लगे थे, उनकी सृष्टि में जब भगवान ने दावत दे के हमें बुलाया, ये खाली कर दी बुद्धि में। बुद्धि मैंने अक्ल तमीजी नहीं दी, डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट नहीं दी। मार खा रहे हैं हम लोग, मार खाते जाएंगे, पर आपको तो मिल रही है। ये तो मैं एज ए होल बात कर रहा हूं, आपको तो मेरे भगवान हर सुबह शाम पक्की करवा रही है। यहां क्या हो रहा है? उपदेश तो मैं दे चुका हूं, उपदेश तो कई बार, ये 18 अध्याय पूरे हुए हैं। फिर आपको क्या हो रहा है? आपको तो दुर्मट से कुटाई हो रही है। उपदेश मिल चुका है, जैसे सीमेंट हम डालते उसके मिसाला डालते हैं फाउंडेशन में, ऊपर दुर्मट मारते हैं ताकि बैकग्राउंड बड़ा शानदार बन जाए, फाउंडेशन शानदार बन जाए। ये तो रोज आपकी दुर्मट से कुटाई हो रही है ताकि आपके जीवन की मंजिलें हिले नहीं, शानदार रहे, औरों को भी आप शांति प्रदान कर सके। तो देवियों, प्रसंग क्या चला हुआ है? प्रसंग भगवान के गुणों, भगवान के भक्तों के गुणों का चला हुआ है। क्या कह रहे थे? संसार की खुशी को वो खुशी नहीं मानता। कैसे मानेगा वो? संसार तो बुद्धू है, भगवान की वाणी को छोड़कर, भगवान के उपदेश को छोड़कर। वो बुद्धू है, बुद्धू, भगवान के उपदेश को छोड़ दिया। एक आदमी आधे बाजार के बीच में चले गए, जेब में हाथ डाला, वापस गए। एक लाला जी राम राम, राम राम बेटे, कहां जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूं। क्यों? ऐनक छोड़ आया हूं। हाय, क्यों? आगे गया, मैं नाली में गिरने लगा था, मुझे नजर आया नाली दूर है, नाली मेरे आगे थी। ये तो मेरे किसी ने पीछे हाथ पकड़, लाला जी कहां जा रहे हो? अगर नाली है।
मेरी ऐनक नहीं थी, मैं ऐनक लेने जा रहा हूं, नाली में गिर गया तो हड्डी टूट जाती मेरी। ओ सियाने इंसान, ओ पढ़ी लिखी देवी, ओ गिर गिड़ा पे भगवान के आगे। ओ भगवान, जैसे वो लाला ऐनक लेने गया, हम तेरे मंदिर में रो रो के आ रहे हैं, हमें भी अकल की ऐनक दे दे, हमें प्रदान कर अकल की ऐनक। वो जानता था कि नाली आगे है, लाइट सामने थी, पर ऐनक नहीं थी ना। हमारे पास भी ऐसी सूझबूझ वाली अकल नहीं है। कॉमन सेंस तो है, इसमें कोई शक नहीं, कमाना खाने और भोगने वाली, लेकिन दूसरी अकल नहीं। क्योंकि कॉमन इंटेलेक्ट है लेकिन डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट नहीं, तात्विक बुद्धि नहीं है। अच्छा, वो सूक्ष्म बुद्धि नहीं है जो ये जाने करना है क्या और ना करना है। ये खाने पीने वाली तो अकल आपने दे दी है, खाना पीना, अपनी सी शक्लें बना के मर जाना, ये तो मजा ना आया। हमें तो विशेष बुद्धि चाहिए, सामान्य बुद्धि है, चाहिए विशेष, और विशेष तो विशेष से मिलेगी। और विशेष कौन है भगवान के सिवा, और विशेष कौन हो सकता है जो अपने मुंह से कह रहे हैं, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे दिले हक नजर से जो जाने। इनसे और उनसे बढ़ के कौन विशेष हो सकता है? अगर किसी को आप विशेष कहेंगे तो रब ने उनको विशेष बनाया है। ब्रह्मा कह लो, विष्णु कह लो, महेश कह लो, गुरुदेव कह लो, विवेकानंद कह लो, या रामचंद्र परमहंस आजकल कह लो, तो रब ने बनाया। मां के पेट से विशेष बन के नहीं आए थे, योग कमा के विशेष बने। तो योग कहां से मिला? योगेश्वर कृष्ण से योग मिला। कोई भी आजकल का महात्मा मां के पेट से महात्मा नहीं था। नॉट बाई बर्थ बट बाई मेड। बर्थ से नहीं थे, अभ्यास किया। क्या अभ्यास किया? योग कमाया। योग किससे लिया? योगेश्वर भगवान कृष्ण से योग लिया। बैकग्राउंड में तो भगवान जी हैं जहां से इन्होंने लिया। आओ अब हमारी बारी आ गई, अब हमारी बारी आई। ओ मेरी भगवती, हम भी भगवान से लेके बाकी जो दिन, चाहे 2 दिन रह गए, हम सफल हो जाएंगे। क्या भगवान के अनुसार इरादा करना, और इरादा बदलना नहीं कि हमारे टुकड़े कर करके कोई कुत्तों के आगे फेंक दे। ऐसे पक्के इरादे कीजिए। यही गुरुदेव ने हमें कहा था कि शरीर के टुकड़े टुकड़े करके, जैसे कि बकरे का टुकड़ा कसाई करता है, इतनी आफतें आए कि हमारे शरीर पर हमने टस से मस नहीं हुआ। यही भगवान ने जरा और शब्दों में कहा है। क्या? जरा और शब्दों में क्या? इरादे का मजबूत दिल का कवि नाम कुवत से गए। दिल उसका बड़ा मजबूत होता है, इरादा उसका बहुत पक्का होता है। ऐसे हम बन जाए तब एक इरादा होगा भक्ति का। जब एक इरादा होगा तो मन के विचार ही अनेक नहीं हो सकते। मन के विचार ही वही होंगे जो इरादा है। तो विचारों में उथल पुथल भी नहीं होगी, उथल पुथल भी नहीं होगी। विचार पॉजिटिव होंगे, कर्म भी पॉजिटिव। स्वर्ग उतर आया आपके लिए, बिल्कुल स्वर्ग सिर्फ बुद्धि के एक बदल देने से। जो अकले इरादी रहे तो यकसू और पुख्ता इंसान कर। तब आप क्या होगा? अब भगवान कहते ये बात, इंसान असर जिस पे इनकार है, खुशी से जो खुश हो हमसे हजीम। अब संसार की मानेंगे खुशी को, खुशी नहीं मानते, क्योंकि ये जो खुशी संसार ने मानी है, इसमें कल तब्दीली आने वाली है। पिटणगे फिर इस अवस्था में, देखिए फिर रोनगे, ये ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसी बात क्यों बन गई, या तो रब हमें देता ना, अब दे के फिर उल्टा पुल्टा क्यों कर दिया, और रब्बा तूने की कर दिया। भगवान कहते हैं ये तो होना था, पर तूने अपने आप को ट्रेनिंग देनी थी कि तेरे पे असर ना हो। ये तो होगा आपका, उनका प्रकृति बदल जाए। वह आपकी कसम, प्रकृति नहीं बदलती, भगवान की दुनिया नहीं बदलती, हालात नहीं बदलते, ये कुदरत नहीं बदलती। जिस कुदरत में हम आए हैं हम बदल जाते, हम अपने आप को बदल देते हैं। वाह 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 वाह, हम अपने मन को इतना मजबूत बना लेते हैं। अब आपने गर्मी को निकाला, सारे अबाला वाले लड़कियां, लड़के और माताएं और नर मिलके गर्मी को गालियां दे दे के निकाल देते। कुंटल कुंटल पक्के गाली निकालती, पसीने से तरबतर करनी है, नहीं उजड़ी हुई, निकल जाए यहां से, भाग जाए यहां से, हम नहीं तुझे लेते जाते। और भी गालियां देते, डंडे मार मार के निकालते, निकले नहीं। आपने अपना प्रबंध किया, क्या रब ने बनाई आज तक जू की तू है। मुझे कोई बताए कि इसमें तब्दीली कहां आई है?
नहीं बाबा, साइंटिस्ट ने बड़ी तब्दीलियां की, मिट्टी की तब्दीलियां, उनमें से और निकलती हैं दुनिया को, और पहले से भी ज्यादा, मैं भगवान की कसम खा के मुझे व्यास गद्दी है, पहले से भी ज्यादा दुख ज्यादा दे दिए। मैन सोसाइटी को बहुत ज्यादा दुख हो गए इन इन्वेंशन से और डिस्कवरी से। आप कहते बड़े सुख हुए, आप एक पहलू ले रही हैं, इसके दूसरे पहलू को लीजिए। क्योंकि नालायक इंसान ने शैतान बन के इनका प्रयोग का मिसयूज किया, परिणाम गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। साइंस की जादू ने सुख तो दिए, दुख बहुत ज्यादा है। इनका मिसयूज जो हो गया, इतनी लड़ाइयां, इतने झगड़े, इतने बम, जिस साइंस ने इतना कुछ दिया उसने आटम बम भी दिया। हाय रब्बा मेरे यहां तो सारे जितनी चीजें दी सब पर हड़ताल फिर दी। अगर उसने आटम बम दे दिया हमें तो फिर तो बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, तो इनसे ज्यादा दुख हुआ है, सुख नहीं हुआ। अगर आप पक्षपात रहते हो के विचार करें तो कमान कैसी जिंदगी को आराम से काटे भगवान के उपदेश से। मैं बार जीवन का मेरा आखिरी सांस भी अगर बाकी रह गया होगा तो मैं यही कहूंगा, गीता हाथ के लेके इसकी अनुसार आखिरी समय में मैं गीता सामने करके कहूंगा, 4 दिन आराम से काटना चाहते हो, परलोक भी बनाना चाहते हो, भगवान के उपदेश के अनुसार। मेरे पास और कोई जवाब नहीं जी, यही जवाब है मेरे बेटे, अभी ले लो। लोग परलोक कैसे बने? भगवान के उपदेश के अनुसार। कोई सृष्टि भगवान ने बनाई, हमें भगवान ने बनाया, अपनी दुनिया में भगवान ने दावत दी है। हम नहीं आए, भगवान ने अपनी दुनिया में रौनक बढ़ाने के लिए हमें बुलाया है। जैसे आपके लड़के की शादी है तो अपनी रौनक बढ़ाने के लिए आप सारे रिश्तेदारों को बुला लेते हो। अड़ोस पड़ोस वाले, बाजार वाले ये ना कहे निखस्मिया दी बारात जा रही है, निखस्मिया दी बारात जा रही है। निखस्मा कोई ना कहे, खसम वाला कहे कि ओ इनकी बड़ी धाक है जी। और तो और कोई अर्थी के पीछे भी ना जाए थे, क्या ये क्या निखस्मे दी जा रही है अर्थी, कोई भी नहीं रहा, कोई भी नहीं, बार कोई आया ही कोई नहीं। तो भी सिर्फ रौनक बढ़ाने के लिए हम बुलाते हैं। भगवान ने भी अपनी सृष्टि की रौनक बढ़ाने के लिए ये नाना प्रकार के जीव जंतु बनाए गए, और दुनिया क्या बन गई? चिड़िया घर। दुनिया बड़े पैमाने पर चिड़िया घर है। नहीं, बड़े पैमाने पर अजीब घर भी है, अजैब घर भी है। ये दोनों है, जू भी है और म्यूजियम भी है। हाँ, जू प्लस म्यूजियम। ये रौनक बढ़ाने के लिए रब ने हमें दावत दी है, रब ने हमें दावत दी है। जी हां, बहुत सुंदर मुसलमान एक गीत गाया करते थे, पता नहीं आप सहमत हो या ना हो, या आप ही जानो, पर एक शिकवे से गीत गाते थे उन दिनों लाहौर में। बड़ी तालियां बजती थी स्कूल के अंदर, सभाओं के अंदर जब ये गीत चलता था। मैं आपको उसकी पहले 2 लाइनें सुनाऊं, आपको याद भी होगा, जो मेरी उम्र में है जरूर याद होगा। यह गीत उन दिनों बड़ा पॉपुलर था लाहौर, लैलपुर इत्यादि उस इलाका में। क्या? लाई हयात जिंदगी हमें लेके आई। बेटी आपको याद ना हो तो मेरे से ले लो और एक रेखा पे बैठ के याद करना। हयात मैंने जिंदगी, लाई मैंने जिंदगी हमें ले आई। लाई हयात आई कजा, अब मौत आ गई है। पहले कौन ले आई? जिंदगी लेके आई, अब मौत आ गई। लाई हयात आई कजा, ले चली चले, अब मौत करी चल, बतेरा खा दई, बतेरा हंडाया है, बतेरा ऐनक पहन ली, अब चल उठ यहां से। क्या करा राय दो ना। लाई हयात आई कजा, कजा मैंने मौत मेरी आ गई। ले चली चले, कह चल आ जावांगा नहीं तेनू नाल लेके चलना है, चल हमारे साथ। जरा रुक तो जा। रुकना मैं नहीं, मैं अभी जाना। लाई हयात आई कजा, ले चली चले, अपनी खुशी ना आए थे ना अपनी खुशी चले। ओए मेरे रब्बा, रब को मुंह में उंगलियां डलवा दी, कवि ने रब के मुंह में उंगलियां डलवा दी। मैं क्या बोलूं अब यहां। लाई हयात आई कजा, ले चली चले, अपनी खुशी ना आए थे ना अपनी खुशी, रब ने अपनी खुशी से भेजा। अब कुछ दिन दिल लगने लगा था, रब कहते बस और आने वाले, तू निकल यहां से। जैसे रब ने शो बना रखा है, ये एक शो है। हाँ, पहला शो खत्म, सेकंड शो शुरू, और पहले शो वाले कहते हैं अभी तो मन ही नहीं भरिया। एक हमारा चुटकू था, चुटकू, उसका नाम था चुटकू। वो 3 बार शो देखा। मैं तो खाता क्या कि मैं जेब में दाने ले जाता हूं। वो जब सारे निकल जाते तो बेंचों के नीचे मेंढक बन के लेट जाता।
तो वहां के कर्मचारी ऐसे निकम्मे होंगे जो नहीं देखते होंगे। फिर जब सारे आ जाते और तो वो भी ऊपर बैठ जाता कुर्सी पर, नहीं जाता। तो जैसी शो है शो, लेकिन भगवान की इच्छा, भगवान ने अपनी सृष्टि में हमें दावत दी है, ठीक है, वो उन्होंने हमें लाया है, ठीक है, वेरी गुड। इस पर विस्तार किया, जो मैं आपकी पढ़ाई के लिए बता दूं, बड़ा अच्छा विस्तार किया गीतांजलि के अंदर टैगोर जी ने। इसी के ऊपर ले आई हयात आई कजा ले चली चले, आप जरा पढ़ना और दो आंसू बहा देना। इसी को लेकर उन्होंने लिखा है गीतांजलि पे। एक गीत है मेरे बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर जी का, कि भगवान तुमसे मेरे से दो बातें कर, अपनी दुनिया की रौनक बढ़ाने के लिए इंसान को लाया, अब आपने मुझे दावत दी है, मैं आपके लड़के की शादी आया हूं, आपको चिंता है मैंने क्या रहना है, मैंने क्या खाना है, मैंने क्या करना है, मैंने क्या बनना है, वो ये तो हमें चिंता लगी पड़ी है, तो फिर दावत क्यों दी हमें? जिसने दावत, जिसने निमंत्रण दिया होता है उसको चिंता होती है, ना कि निमंत्रित को चिंता होती है, निमंत्रित को नहीं। जिसने निमंत्रण पात्र दिया उसको सारी चिंता है, हमें क्यों चिंता हो? फिर कभी ताना मारता है रब को, फिर भेजता है बिरंग लिफाफा, रब ले या ना ले। क्या क्या क्या? हाँ, बिरंग लिफाफा गया भगवान के पास, इसी शिकवा से भरा हुआ, टैगोर की इसी नज़म को देखकर। क्या क्या क्या? बड़ी दूर तक पहुंची है रब दे प्यारे, बड़ी दूर तक गए हैं, बड़ी दूर तक पहुंचे बच्चे, खित की वृत्ति को ले जाते हैं भगवान के चरणों में। दाता फिक्रे मुआश जिक्रे बुता यादे रफ्तगा, फिक्रे मुआश, ओ दात्या तेने क्या कर दिया, हमें कमाने धमाने की भी चिंता लगा दी। फिक्रे मुआश, सुनो मेरी बेटी, फिक्रे मुआश, कमाने धमाने की भी चिंता लगा दी, चलो यही काफी होता, पर जिक्रे बुता जो है बुत दे दिए, मां बाप बहन भाई पति पत्नी, इनकी भी चिंता साथ है। फिक्रे बुता, ए बुत, हाँ बुत जो घर में है, कभी आप कहते बुत बन के बैठी हुई है, फिक्रे बुता, इनकी भी चिंता खा गई हमें। हाँ चलो यही तक होती, पर नहीं, याद रफ्तगा, जो मर गए हैं वो भी रोते हैं हमें आके, सपनों में आ जाएंगे। फिक्रे मुआज जिक्रे बुता याद रफ्तगा, हाय दुनिया में आन कर भला क्या क्या कोई करे, ये छोटी सी आयु छोटी सी जिंदगानी में रब्बा तू ही बता क्या कोई इंसान करे। फिक्रे मुआज जिक्रे बुता याद रफ्तगा, दुनिया में आन कर भला क्या क्या कोई करे। रब कहते पुत्रा एक ही जवाब है, एक ही जवाब, जो मैंने कहा है उसके अनुसार जिंदगी बना। एक ही जवाब भगवान देते हैं इन सारे सवालों का, सुन लेते हैं भगवान, लेकिन जवाब उनके पास एक ही है, क्या? मेरी शिक्षा के अनुसार अपना जीवन बना ले, बस। हाँ, जो अमल है मेरी तलकीन पर, जो भगवान के उपदेश के अनुसार अपना जीवन, यही जवाब आता है गीता में। और मैंने बड़ा ढूंढा, बहुत ढूंढा, वेदों में भी ढूंढा, उपनिषदों में ढूंढा, जवाब एक ही है, एक ही जवाब, बड़ा आदमी जो बनाए असूल उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। हमने मन मानी की है, बाप मानी की, बाप भी बेचारे कमले रमले, मां भी कमली रमली थी, हमने उनके अनुसार अपना जीवन बनाया। ये नहीं समझा कि अगर ये सुखी हैं तो मैं इनके अनुसार बनाऊं, अगर ये खुद दुखी हैं तो दुखी की नकल मैंने नहीं करनी, भटके हुए की नकल मैंने नहीं करनी। हाँ, ये भी शेर बड़ा मशहूर है भारत में, जिन्हें अपनी खबर नहीं अब तक वो मेरे दिल का राज क्या जाने, जिन्हें खुद ही नहीं पता हम नकल उनकी करते रहे, जो खुद दुखी थे। मां बाप जिन कर्मों से थक के अक के बैठ जाती हैं, पुत्र धियां वही काम शुरू कर देती है। शाबाश, वो थक अक के बैठ में थक गए, बढ़िया गलतियां की, अक गए, पुत्र धियां वही काम कर रही है, वहीं से शुरुआत हो गए। आओ मेरे कल्याण कामी सजनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों, गीता के आधार पर इस बात को फिर ले ले, भगवान के प्यारे उस खुशी को खुशी नहीं मानते, रमले कमले यमले जिस जहान की खुशी में खुश हो रहे हैं, जहान के प्यारे भगवान के प्यारे नहीं मानते, वो खुशी नहीं, वो एक धोखा है, वो भुलेवा है। वो भुलेवा मेरी बेटे है। हाँ, वो भुलेवा है। जी हां, किसने आपको लड्डू दिए? हाँ, ए नंदलाल, हाँ बाबा आ लड्डू खा ले। अच्छा जरूर। ए ब्राह्मा भाई आ ले लड्डू, ताजा ताजा लड्डू है, ले ले। आपने ले लिए, एक उठाया,
वो तो देख के चला गया, पीछे से एक और आ गया, मेरे जैसा आ गया। है नंदलाल, क्या कर रहे हैं? लड्डू खा रहा हूं, ताजे ताजे बने हुए। नंदलाल, अपनी आंखों से काम ले। ए ब्राह्मा, अपनी आंखों से काम ले। लड्डू नहीं, अब वर्क चढ़ा है चांदी दा, यही तो धोखा है। हटा, नीचे लिद है, लिद घोड़े की लिद, ऊपर चांदी दा वर्क। ओ मेरा रब्बा, ऊपर चांदी दा वर्क महापुरुष किसने ढंग से समझा गए, किस आला तरीके समझा गए। ऊपर चांदी दा वर्क और नीचे घोड़े की लिद जो उसने कोई 15 मिनट पहले की है, वो छोटे छोटे लड्डू की शक्ल के बना दिए गए हैं। हाय काय 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 काय। इसी तरह जिसको जहान खुशी मानता है, इसके नीचे दुख ही दुख है, ऊपर खुशी की वर्क चढ़ा हुआ। ऊपर खुशी का वर्क जरूर है, नीचे दुख है। इसी को भारत का कवि और ढंग पे हमें बता के जगा देता है। खुदा देता है जिनको ऐश, उनको गम भी होते हैं। जिनको बड़े प्रकार के ऐश मिलते, क्या गम नहीं होते? ना होते तो बड़े वाकई वो ऐश थे। खुदा देता है जिनको ऐश, उनको गम भी होते हैं। जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। जहां तूतियां वादे बजाए गए थे कुछ दिन पहले, उस घर के अंदर आज बाल तोड़े जा रही हैं, राख सिर में डाली जा रही है, बहुत बुरा हाल किया जा रहा है। तो फिर इस दुनिया पर कौन विश्वास करेगा आप जैसे दाना नहीं? इसलिए रब ने कहा है, दाना कहां इससे कुछ काम। आखिर में कहना चाहता हूं, क्या करूं, समय जल्दी भाग जाता है। या तो आप समय को पकड़ के बैठ गया करें। इतने आप हो और समय नहीं पकड़ा जाता आपसे। ऐसा एक निराश, उदास, हताश व्यक्ति किसी पहुंचे हुए भक्त के पास अपनी खुश नसीबी से पहुंचा और बैठ के प्रणाम किया, जार जार रो पड़ा। क्यों मेरी बेटी? महापुरुष कहने लगी, रोती हो? आप परमात्मा के भगत है। हां, अपने परमात्मा को मेरे गिला दोगे क्या? आपके परमात्मा ने मेरा सब कुछ छीन लिया। आपको सब कुछ छीन लिया? पहले मेरी मां मर गई थी, फिर मेरे बाप मर गए, फिर मेरे पड़ोस पड़ोसों ने धन लगा के शादी की, वो मुझे छोड़ के चली गई। ये तेरे जैसे निखट्टू के पास तो मैंने रहना कोई नहीं। मेरा कारोबार था वो भी रब ने सारा छीन लिया है। अब मेरे पास सवेरे की है तो शाम की नहीं, और शाम की है तो कल की नहीं। मैं बहुत फटे हालों में हूं। आदि को मेरे कपड़े चीथड़े हैं, कपड़े तोड़ेंगे, बड़ी मुश्किल से अपना शरीर ढांपा हुआ है। अपने रब को मेरा शिकवा देना, मैंने कौन सी उसकी गैया चुराई थी, यशोदा को गालियां दी थी, ये मेरा ये बुरा हाल कर दिया। ठीक है, रब को मैं बाद में शिकवा दूंगा। मैं मुझे नंगा मुनंगा कर दिया, मेरे पास तो एक धेला नहीं रहा कि मैं जहर खा के भी मर जाऊं। मैं रब को बाद में शिकवा दूंगा, लेकिन मैं इन्हीं आंखों से देख रहा हूं तेरे पास लाखों रुपया है। मेरे पास एक टुट्टा धेला नहीं। महापुरुषों, आप लाखों रुपए कह रहे हैं? हाँ, अब तो रात हो गई है, कल आना, मैं तुझे बतलाऊंगा। आया बड़े शौक से। महापुरुषों, आप तो सूर्य देवता जी निकलेंगे, आप बताइए। हाँ, बताता हूं। तेरे समझने का ढंग ही गलत है। तेरे पास लाखों रुपया है क्या? मैं सारी बात कर चुकी है, सेठ जी आए बैठे हैं। हाँ, ये करोड़ों में है। हाँ भाई, मेरी कई मिले गए, मेरी कई दुकानें गए, मेरे कई मकान किराए पर चढ़े हुए गए। भगवान ने मुझे करोड़ों में रखा हुआ। हाँ, मैं बड़ा सौदागर भी हूं, देश विदेश की काफी चीजें ले आता हूं। तो ये करोड़ अपनी थैलियां भी लाए हैं नोटों से भर करके। और तेरे पास बड़ा माल है, बेचेगा? है? मेरे पास सिर्फ अपने चीथड़े गए। सेठ जी ये लेनी है? अरे नहीं, जो महापुरुष कहेंगे मैं वो लेने को तैयार हूं, और नोट लाया हूं। महापुरुषों कहो, 10,000 की तेरी आंख बिकती है, बेचनी है? सुनो तो, हे मेरी बेटी या मेरी मैया सुन, 10,000 में सेठ जी तेरी आंख लेना चाहती हैं, देगे? 20,000 की दाई आंख देना ना, ये सौदा मैं नहीं करता। अच्छा, 20,000 का तेरा हाथ लेना चाहती हैं, देगा? ना। 40,000 का तेरा राइट हैंड लेना चाहती हैं, देगा? ना। पैर तेरा 1 लाख रुपए का लेना चाहती हैं, देगा? दूसरा पैर तेरा 3 लाख रुपए का लेना चाहते हैं, देगा? महापुरुष, जब पैर ही चलेंगे तो फिर क्या? और 1 करोड़ में तेरी बुद्धि लेना चाहती है, देगा? महाराज, जब बुद्धि
गई तो मैं क्या रह गया? तो बेवकूफ, तू तो कह रहा था मेरे ढीले नहीं पले, तो करोड़ों के धन तो तेरे पास है, करोड़ों की जायदाद तेरे पास है। वो महापुरुषों, भगवान आपका भला करे, धड़ाम से पैरों में गिर गया। वो मैं नलायक कह रहा था मेरे पास कुछ भी नहीं, एक एक अंग मेरे पास लाखों रुपए का है। दरअसल सच्ची बात यह है, मैं निराशा के गड्ढे में गिर गया था, आपने मुझे आशा में दे दिया, नई रूह फूंक दी। महापुरुषों, मैं जाके स्ट्रगल करता हूं और भगवान मेरी जरूर सुनेगा, क्योंकि मुझे अब याद आ गया परमात्मा उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए आप कमर कस लेते हैं। मेरे पास तो बहुत कुछ है, लाखों रुपए के अंग है मेरे पास, इन्हीं अंगों से मैं पुरुषार्थ करूंगा। बस तुझे समझाना था, अब तू समझ गया। पहले तेरे नेगेटिव था तुझे गिरा रहे थे, अब ये पाता जो उठाएंगे। संसार के जो विचार थे हमें गिराते हैं, और भगवान के जो ज्ञान भरे विचार है ये हमें उठा लेते हैं, मानो मुर्दा में रूप फूंक देती हैं, फिर हम हर हाल में खुश रहते हैं। बेटी, हर हाल में खुश रहना ये भगवान चाहती हैं। भगवान का भक्त कौन? जो हर हाल में खुश रहे, ना कि अपने मुताबिक कोई बात हो गई तो बधाइयां ले ली, जरा उस बात में तब्दीली आई तो पिट्टल लग गया। ये भी कोई जिंदगी है बेटे? ये भी कोई जिंदगी है? पल में रोना, क्षण में हंसना, ये कोई जीवन है? अभी रोना अभी हंसना, ये कोई जीवन नहीं है। ये गंदों का जीवन है, ये पशुओं का जीवन है, ये डंगरों का जीवन है। इंसानी जीवन क्या है? हर हाल में खुश रहना। वो कैसे मुमकिन होगा? यदि भगवान के उपदेश को अपने जीवन में और एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट किया जाएगा में 12 पैर का, तब केवल मात्र तब यह संभव हो सकेगा। हमारे चेहरे पे लाली बनी रहेगी, हमारे चेहरे पे रौनक बनी रहेगी, हम सदा हंसमुख बने रहेंगे। शब्द छोटा सा है पर इसके लिए कितनी कीमत देनी पड़ती है, सदा हंसमुख बने रहना। यह कब होगा? जब भगवान के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने तन को चलाया जाएगा। एवर स्माइलिंग, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। कब? जब भगवान के उपदेश को अपने जीवन में उतार लिया जाएगा। इसलिए हमारे सरताज, हमारे मन के राजा कृष्ण कह रहे गए, संसार की खुशी में वो खुश नहीं होता, क्योंकि उसे पता है आज की खुशी है, कल का गम है। कल हालात में बदलना, मुझसे गवारा ना होना, फिर मैं पिटूंगा, फिर मैं रोऊंगा। इसलिए वो आंतरिक खुशी में खुश रहता है। रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन, न कि प्राणी पदार्थों से मुतमय्यन। प्राणी पदार्थों से सेटिस्फेक्शन नहीं लेगा, बल्कि अपने परमात्मा से खुशी ले लेगा। इसको मेरे भगवान कहते हैं, ये मेरा वही है, मेरा भक्त। मैं इसमें आ रहा हूं या नहीं? आप इस जुमरे में आ रहे हैं या नहीं? सीधी बात, घोड़ा रड़े मैदान, घोड़ा चंगा है कि मंदा है, रड़े मैदान में चक्कर दे के देख लो। मैं और आप भगवान के भक्तों की लिस्ट में आ रहे हैं या नहीं? अपने ताई देख लो, अपने में गोता मार लो मेरी देवियों। घोड़ा बेचने वाला कहता है मैदान भी नेड़े तो घोड़ा भी नेड़े, चक्कर दे के देख ले। अड़ी करे तो घोड़ा गंदा और अड़ी ना करे तो घोड़ा बहुत अच्छा। हम अपने ताई देख ले, मैं भक्ति में आ रहा हूं कैसे? भगवान जो कह रहे हैं, मैं भगवान से खुशी ले रहा हूं या प्राणी पदार्थों से ले रहा हूं? प्राणी पदार्थों से ले रहा हूं तो मैं निकम्मा हूं, कभी रोऊंगा कभी हंसूंगा। अगर भगवान से खुशी ले रहा हूं तो ये 12 महीने खुशी बनी रहेगी। ये गग्गर वाला दरिया नहीं जो केवल चौमासे में चले, ये गंगा है जो 12 महीने बहती है। ये खुशी की गंगा। क्यों? गंगा का कनेक्शन पहाड़ से गए और पहाड़ में 12 महीने बर्फ ने पिघलना है। हाँ, और ये जो घग्गर है हमारे नियर बाई, इसका कनेक्शन केवल चौमासे से गए। चौमासे में वर्षा होनी, घग्गर ने जवान हो जाना, उसके बाद सुख मड़ोक और रेत नजर आती है, पानी दिखाई नहीं देता। जो केवल संसार से खुशी लेना चाहते हैं वो घग्गर दरिया की तरह बुद्धू गए, और जो सदा खुश रहना चाहते हैं वो गंगा की तरह कनेक्शन अपना भगवान रूपी पहाड़ के साथ लगाए हुए। वो दाना बड़े दाना है। रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन, उसी फर्द को कायम उल अक लगे। गंगा 12 महीने, घग्गर 2-3 महीने, सिर्फ बरसात के दिनों में। बरसाती दरिया, इसे सीजनल रिवर बोलेंगे, उसे पीरियड रिवर बोलेंगे। गंगा पीरियड रिवर और ये सीजनल रिवर, केवल मौसमी। पीरियड कहते हैं 12 महीने जो चले, वो 12 महीने वाला है। अब हम 12 महीने वाली खुशी ले भगवान के साथ कनेक्शन जोड़कर, और दुनिया वाले केवल मौसमी खुशी ले लेते हैं। आय रब्बा मेरे, आय रब्बा मेरे। जैसे ये बुद्धू दरिया घग्गर मौसमी बरसात ले लेता है तो बह पड़ता है, फिर सूख जाता है। ऐसी हम नलायक अब नहीं बनेंगे। भगवान कहते हैं मेरे भगत तो वो गए जो 12 महीने खुशी लेती है भगवान से। ये दुनिया वाले बुद्धू हैं जो हालात से खुशी लेती हैं।
मेरा बेटा पास हो गया, मेरे बेटे की शादी हो गई, मेरी बेटी की शादी हो गई, मेरी बीमारी चली गई, मेरा फलाना ये हो गया। तो ये तो सीजनल हो गया, फिर भी कोई ना कोई काम खराब हो जाएगा। आज मेरी बेटी की शादी है, कल बहू आती नहीं है, नाराज हो गई है, कहती है अलग घूमेगा तब मैं तेरे पास वसांगी। फिर फिटे मुंह। एक एक माँ बाप का पुत्र और कहती है अलग कर। तू मुझे अलग करने आई है, अलग तो मैं होता नहीं, मैंने अलग करना है, मैं तो नहीं कभी अलग हूंगा, मैं क्या। अब कल इतनी खुशी और इतनी प्रसन्नता, और आज देखो क्या हालात बन गए। हाँ, आज क्या हालात बनते जा रहे हैं। आहा, आखिर में उस लड़के ने तलाक ले लिया, लेकिन माँ बाप से अलग नहीं हुआ ना। मैं अपने माँ बाप से अलग नहीं होता। मैं तो समझता था मंत्र, आखिर में ये कचहरी में कह के गया कि जज साहब बेशक मुझे कैद दे दो, सजा दे दो, लेकिन एक मैं कहता हूं, क्या मैं रामायण पढ़ता था तो समझता था मंत्रा रामायण में मर गई, पर मुझे नहीं पता मंत्रा सामने खड़ी है। ये उसको जज के सामने कह के इतनी तालियां बजाई कचहरी के अंदर, मैं समझता था मंत्रा रामायण में मर गई है, पर ये मंत्रा घर फोड़न सामने खड़ी है। मैं तो अपने मां बाप को नहीं छोड़ूंगा, मंत्रा को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपने मां बाप को नहीं छोड़ूंगा। तो उनकी खुशी मंत्रा वाली गए। फिर कितनी मार खाई, कितनी मार खाई उसने भरत से, भरत के छोटे भाई से। फिर दुनिया वाले मारे खाते, तो भगवान कैसे कह दे ये खुशी खुशी है। अगर ये रहे तो खुशी है ना, अगर थोड़ी देर रह के चली जाए। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे भगत मेरे से खुशी लेके प्रसन्न रहती हैं, संसार की खुशी को वो खुशी नहीं मानते। समझी, मारो अपने अंदर गोता, मारो अपने अंदर गोता मेरे सज्जनों। मैं भी अपने अंदर सीरियसली सिंसियरली देखूं, मैं भगवान से खुशी ले रहा हूं या जहान के प्राणी पदार्थों से। आप भी अपने अंदर गोता मारना कि भगवान से ले रहे हो या जहान से। अगर भगवान से ले रहे हो तो भगवान उंगली उठा के कहने वाले गए वही है मेरा भक्त। इसी बात के मैं और आप भूखे हैं कि एक बार तो भगवान शरीर छोड़ने से पहले हमें कह दे यही गए मेरा भक्त प्यारा। एक बार आपकी तरफ उंगली उठाए, उंगलियां तो अनेकों ने उठाई होंगी, एक बारी रब दी उंगली भी अपनी ओर उठवा ले। कुआरी अवस्था में कईयों ने उंगलियां उठाइयां, ब्याह के वक्त भी उंगलियां उठवाइयां, गली महल्ले वाले उठाइयां, घर वाले उठाइयां। अब एक बार परमात्मा की प्रेम भरी उंगली अपनी ओर उठवा ले। कितना इन शब्दों में प्रेम और इस उंगली में कितना प्रेम होगा जब भगवान आपकी ओर संकेत करेंगे वही गए मेरा भक्त। कौन? जो जहान की खुशी को खुशी नहीं मानता, जहान की गमी को गमी नहीं मानता, भगवान की खुशी में सदा खुश रहता है। भगवान कहते हैं वही गए मेरा भक्त। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।